स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेज के इस नए वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण का विविधकर कैसे ज्ञात करते हैं और बिना गुणनखंड किए बिना मूल ज्ञात किए हम किसी भी द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति या लक्षण कैसे ज्ञात करें। प्रकृति और लक्षण का मतलब ये होता है कि किसी भी द्विघात समीकरण जो दो मूल होते हैं वे दोनों मूल समान है या असमान है, वास्तविक है या अवास्तविक है या काल्पनिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विविधकर कैसे ज्ञात करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है और किसी भी द्विघात समीकरण में इसे कैसे यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी द्विघात समीकरण का जो बेस होता है वह हमारा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर है, इक्वल टू 0 भी लगा सकते हैं हम। अब ये हमारा द्विघात समीकरण का बेस है, द्विघात समीकरण हो गया। अब इसी पे हमारा जो विविधकर का फॉर्मूला बनता है वह हमारा होता है विविधकर। इसको हम दर्शाते हैं d से, बराबर होता है फॉर्मूला हमारा b² माइनस 4ac। ये होता है विविधकर का फॉर्मूला। क्लियर है। अब इसके माध्यम से हम इन तीनों एग्जाम्पल्स को हम राइट करके लगा के सॉल्व करके देखते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ तीन तीन एग्जाम्पल क्यों लिया गया है। तो ये तीन एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है क्योंकि जब हम दूसरे पॉइंट्स की बात करेंगे प्रकृति या लक्षण की, तो उसमें तीन तरह के मान आते हैं। पहला आएगा 0 आ सकता है, दूसरा माइनस में आएगा, तीसरा हमारा धनात्मक में आएगा। क्लियर है। तो तीनों का पॉइंट्स हमारा इसमें काम आएगा प्रकृति और लक्षण ज्ञात करने के लिए। अभी सभी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आपके मन में ये चल रहा होगा ये तो किताब में ही दिया है तो ट्रिक्स कहाँ है, तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि आप कोई भी मेडिसिन उसी व्यक्ति पे यूज करते हैं जो मरीज होता है, जिसे किसी प्रकार की कमजोरी होती है। तो अभी हम बात करते हैं कि इस टॉपिक में कितनी कमजोरियां हैं, फिर उन सभी कमजोरी पे हम अपने ट्रिक्स रूपी मेडिसिन यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये विविधकर ज्ञात करने का हमारा फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले से हम तीनों पॉइंट्स का तीनों क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। क्लियर है। तो ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को इससे कंपेयर करेंगे, यानी इसको किससे भाई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर आप लिख देंगे तुलना करने पर। क्लियर है। इसको हम लिस्ट करते हैं। अब तो तुलना करने पे आप क्या देख रहे हैं कि x² को छोड़ दीजिए तो a की मान कितना नजर आ रहा है आपको, 3, यानी a बराबर 3 हो गया। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, यानी a बराबर 3 हो गया हमारा। अब b, x को x छोड़ दीजिए तो b का मान कितना दिखाई दे रहा है आपको, 5। तो b की वैल्यू क्या होगी हमारी, 5। अब c का मान तो 2 ऐसे दिखाई दे रहा है, तो c की वैल्यू हो गई 2। क्लियर है। अब निकालते हैं विविधकर। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा फार्मूला है, इसको यहां हम राइट कर लेते हैं, यानी विविधकर। d इक्वल टू हो जाएगा हमारा b² माइनस 4ac। चलिए भाई निकालते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है, 5, हो जाएगा हमारा 5 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 4 गुणे a की वैल्यू कितनी है, 3 हो गया, गुणे c की वैल्यू कितनी है, 2 हो गया। क्लियर है। आगे देखिए, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पचे 25 हो गया, यानी 5 का वर्ग का मतलब 5 गुणे 5 दो बार लिखना है, तो 5 पचे 25 हो गया, माइनस 4 तिहाई 12, अब 12 दूना 24 हो गया। अब 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी सेम करेंगे। पहला काम क्या करेंगे कि इस समीकरण को आप ax² प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना कर लेंगे। अब तुलना हम इस बार लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, लेकिन आप हमेशा लिखिएगा, ठीक है। तो तुलना करने पे आप क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर इसको छोड़ दीजिए। अब ए का मान कितना आएगा, आप कहेंगे कुछ नहीं, तो गलत है। यहाँ क्या रहता है, एक। हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़े थे। तो जहाँ कोई अंक नहीं रहता वहाँ हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, ठीक है। चलिए, तो ए की वैल्यू क्या नजर आई हमको, एक नजर आ गई, यानी ए बराबर हमारा हो गया एक। अब बी की मान कितना है, 6। ध्यान दीजिए, हम प्लस से तुलना करते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, माइनस। तो अगर माइनस चिन्ह कहीं नजर आता तो हम चिन्ह के साथ लेते हैं। हालांकि प्लस तो हमारा ऑलरेडी है तो चिन्ह नहीं लिखते हैं, लेकिन माइनस अगर आ गया तो माइनस का चिन्ह लिखना अति आवश्यक है। यानी बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी, -6 हो गई, ठीक। अब सी की वैल्यू क्या है, 9 दिखाई दे रही है, तो सी इक्वल टू 9 हो गई। फिर अब व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं, तो डी इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, वही फार्मूला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, -6 का होल स्क्वायर करेंगे, -4 का वैल्यू 4 लिख दीजिए ऐसे ही, गुणे ए की वैल्यू कितनी है 1, गुणे सी की वैल्यू कितनी है 9। अब देखिए 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छक 36 होगा। कौन 36 होगा, प्लस 36 होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि -6 दो बार दिया है, तो -6 गुणे -6 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 छक 36 हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा क्या आ गया 36, माइनस 4 एकम 4 और 4 9 36 हो गया। अब देखा है 36 में 36 माइनस कर देंगे, आंसर हमारा क्या आ गया 0। यानी डी की वैल्यू यानी व्युत्क्रम हमारा क्या आ गया, एक, यहाँ पे 0 आ गया। इसकी बात करते हैं सेम उसी तरह से, तो ध्यान दीजिए, इसमें भी हम वही फंडामेंटल अपनाएंगे कि सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसको ax² माइनस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जैसे ही आप तुलना करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, a का मान क्या है 3 है, a का मान हो गया 3, b का मान क्या है 7 है, सॉरी ये प्लस आएगा ना, तो b का मान क्या आ गया -7 हो गया, क्लियर है। c की वैल्यू 5 है। अब फिर वही पुराना फार्मूला अपनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे व्युत्क्रम निकालेंगे तो d बराबर हो जाएगा हमारा b² माइनस 4ac, क्लियर है। तो b की वैल्यू कितना है -7, फटाक से -7 रख दीजिए, -4 लिख दीजिए, गुणे a की वैल्यू कितनी है 3 है, गुणे c की वैल्यू कितनी है 5 है। अब आगे बढ़ते हैं, तो 7 का वर्ग करेंगे, 7 सते 49 होता है, वो हमारा प्लस में होगा क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है। माइनस लिख दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, अब 12 25 60 हो गया, क्लियर है। अब 60 में से अब 49 को घटाएंगे तो 11 बचेगा। कौन सा 11, माइनस में बचेगा, क्योंकि ये माइनस वाला पॉइंट्स अधिक है, तो माइनस में 11 बच गया, यानी डी की वैल्यू लिखकर हमारी निकल गई, क्लियर है। तो अब यहाँ देख रहे हैं, हमने जानबूझ के इस तरह से क्वेश्चन राइट किया है कि 3 तरह की वैल्यू आए, यानी एक धनात्मक में आए, ये हमारा पोजीशन आया धनात्मक में, ठीक, ये आ गया हमारा 0 आ गया, और ये हमारा आ गया ऋणात्मक में। क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, तो ये तो हो गया, इससे हमसे भी मतलब नहीं है, इसको भी हम ध्यान नहीं देंगे। अब इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है। कब, जब आपके एग्जाम में आपके बुक्स में सिर्फ कहेगा कि निम्न द्विघात समीकरण के सिर्फ व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो आपका यही आंसर हो गया। इस समीकरण का आंसर हमारा क्या है 1, इस समीकरण का आंसर हमारा 0, इस समीकरण का आंसर हमारा क्या है -11। ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया। अब फटाक से इसके सामने क्या लिख देंगे, आंसर, ठीक, यहाँ भी आप लिख देंगे आंसर, ये लिख देंगे आंसर, क्लियर है। आपको धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक नहीं लिखना है। तो हमारा व्युत्क्रम निकल चुका है। अब हम बात करते हैं कि द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। तो ध्यान दीजिए, अगर यह क्वेश्चन दिया आपके एग्जाम में या किताब में तो इतना करके छोड़ देना है, लेकिन
यदि यह न कहा, आपको सिर्फ ये कह दिया कि निम्न द्विघात समीकरण के प्रकृति यानी मूलों की प्रकृति या लक्षण ज्ञात कीजिए, तब भी आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, और ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब मूलों की प्रकृति या लक्षण तीन तरह से होते हैं। पहला क्या होता है, ध्यान दीजिए, साइड में लिख लेते हैं। पहला होता है कि यदि डी मतलब व्युत्कर, ठीक, यदि डी की वैल्यू आती है 0, क्या आती है 0, तो 0 आने पे इसकी जो वैल्यू होगी तो वह हमारा कहलाता है कि मूल जो है वास्तविक है। क्या है, वास्तविक है, वह समान है, वास्तविक वह समान है, समान। ठीक है, यानी दोनों बराबर होगा, जितना होगा दोनों मूल समान होगा, दोनों दो ही होगा, दोनों तीन ही होगा, दोनों समान होंगे। ठीक है, अब यदि डी की वैल्यू क्या आती है धनात्मक में, यानी यदि डी की वैल्यू आ जाती है हमारा धनात्मक में, जैसे यहाँ पे 1 आया है, 1 आए, 10 आए, 12 कुछ भी आ जाए, लेकिन वो किस में हो, धनात्मक में हो, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा मूल होता है मूल, तो मूल हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक तो कहलाएगा, वास्तविक तो कहलाएगा, परंतु वह असमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असमान। क्लियर है। अब यदि व्युत्कर हमारा किस में आ गया, माइनस में आ गया, व्युत्कर हमारा किस में आ गया, माइनस में, जैसे यहाँ पे आया हुआ -11, तो इस तरह कुछ भी माना है, लेकिन किस में आया हुआ, ऋणात्मक में आया, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो मूल होगा, यानी मूलों की जो प्रकृति होगी वह क्या होगी, जो मूलों की प्रकृति होगी वह काल्पनिक होगी। क्या होगी, काल्पनिक, वह काल्पनिक होगी। क्लियर है। यहाँ दो तरह से लोग कहते हैं, एक काल्पनिक भी कहते हैं या वास्तविक नहीं है ये भी कहते हैं। क्लियर है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यही 3 पॉइंट्स थे, इन्हीं तीनों पॉइंट्स के लिए आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहता है, और इन तीनों में से यानी प्रकृति या लक्षण ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ता है, व्युत्कर ज्ञात करना पड़ता है। व्युत्कर ज्ञात कर दिए, यदि आपका धनात्मक आंसर आया है तो तुरंत आप कहेंगे कि मूल वास्तविक और क्या है, असमान है। यहाँ भी राइट कर दें या फिर समझ जाएंगे, चलिए राइट कर देते हैं। यहाँ भी तो कहेंगे धनात्मक क्या गया, तो कहेंगे मूल, अतः मूल वास्तविक व असमान है। ठीक, और यदि हमारा व्युत्कर डी का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि जो मूल है, मूल हमारा क्या होगा, वास्तविक तो होगा ही, साथ साथ में क्या होगा, वह समान होगा। यानी द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं, दोनों मूल समान होंगे। अगर एक 5 है, दूसरा भी क्या होगा, 5 ही होगा, यानी दोनों मूल समान होंगे। ठीक, लेकिन यदि ऋणात्मक में आ गया तो कहेंगे मूल हमारे क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक है। क्लियर है। तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट्स का। वह जो हमारा पॉइंट्स है वही होता है कि कोई द्विघात समीकरण दिया रहता है और उसमें एक पॉइंट्स को, जैसे यहाँ b की वैल्यू हटा करके यहाँ k दे देगा, लेमडा दे देगा या फिर a दे देगा और कहेगा उसका मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो वह कैसे ज्ञात करते हैं उसका ट्रिक क्या है, ध्यान देखिएगा। तो पहले आप इसको राइट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके सामने हमने तीसरा क्वेश्चन से राइट कर दिया है। क्या दिया है, यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस k इक्वल टू 0 की मूल क्या हो, बराबर हो। आप इस बात को नोटिस जरूर कीजिएगा कि इस तरह से हमेशा क्या कहेगा कि मूल क्या कहेगा, हमेशा बराबर हैं। जब भी k का मान ज्ञात करने की बात, k का मान ज्ञात करना हो, लेमडा का मान ज्ञात करना हो, a का मान ज्ञात करना हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा कहेगा मूल बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, इस तरह के पोजीशन में हमेशा क्या लगाएंगे,
पहले व्युत्कर लिखेंगे। तो जैसे आप डी लिखेंगे व्युत्कर इज इक्वल टू क्या फार्मूला था भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ नोटिस कीजिए कि मूल क्या दिया है, बराबर। तो मूल बराबर होता है यानी समान है भाई, समान हुई बराबर, बराबर का है या समान का है बात एक ही है। आप यहाँ भी राइट कर लीजिए, समान का है या बराबर का है, ठीक है। तो समान करने पे डी की वैल्यू क्या रहती है, 0। तो फटाक से आप डी की वैल्यू क्या रख दीजिए, 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। अब इस समीकरण को क्या करेंगे, हमारा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इज इक्वल टू 0 को हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो जैसे ही आप तुलना करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, a की वैल्यू क्या है, 3 है, b की वैल्यू क्या है, -12, c की वैल्यू k है, c की वैल्यू k। क्लियर है। अब फटाक से सभी मान को इसमें रख दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या करेंगे भाई, 0 कैसे लिख दीजिए, इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, -12। तो अब -12 के क्या करेंगे, वर्ग कर दीजिए, -4 को ऐसे लिख दीजिए, गुणे ए की वैल्यू कितनी है, 3, फटाक से 3 लिखिए, गुणे सी की वैल्यू क्या है, के। तो आपके यहाँ पे राइट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 0 इज इक्वल टू 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होता है। क्लियर है। -4×3=12 क्या आ गया भाई, के। क्लियर है। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 12k इज इक्वल टू 144। ठीक है। ये गुणे में तो क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारा 144/12 हो जाएगा। जैसे इसको काटेंगे, 12 का नम 12, 12 डाटा काट दें या विस्तार से, चलिए विस्तार से। तो 12 एक नम 12, बच गया 2, ये 4, 24 हो गया। तो 12 दूना 24, डायरेक्टली कर सकते हैं कि 12 होता ही है। तो के की वैल्यू आ गई 12, है ना, काफी आसान। तो इस तरह से के की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल और ले ला, तो जैसे मान लीजिए के x -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसमें भी के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला क्या हम करते हैं, इसको पहले गुणा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा अलग सा दिया है। तो इसको करेंगे, तो जो गुणा करेंगे तो x का जाएगा स्क्वायर, के x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2kx। गुणा तो करने आता है ना, इस पे एक वीडियो हम अपलोड किए हैं, आप नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए कि बीज गणित में गुणा, जोड़, गुणा, भाग, घटाना कैसे किया जाता है। हम इस पे बहुत अच्छी तरह से एक वीडियो बनाया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, जब इसका गुणा इसमें करेंगे, अंदर 2 लोग हैं तो दोनों से होगा। जब इससे करेंगे तो x का होगा स्क्वायर और के लिख दिए। फिर जब इन दोनों का इससे करेंगे तो माइनस लिख दीजिए, और 2 से करेंगे तो 2kx हो जाएगा फटाक से। ठीक है, प्लस 6 लिख दीजिए इक्वल टू 0। फिर वही पोजीशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ क्या देख रहे हैं, x स्क्वायर छोड़ दीजिए, बचा क्या, a का मान k है, a की वैल्यू क्या आ गई, k। अब b की वैल्यू क्या देख रहे हैं, x स्क्वायर छोड़ दीजिए, तो टोटल जितना बचा किसका मान है, b का। तो b का मान हो गया 2k। अब c की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, चलिए इसीलिए हमने थोड़ा सा हार्ड लिया है ताकि इजी तो अब लगा सकते हैं, आप समझ चुके हैं, थोड़ा हार्ड भी देख लिया जाए। ध्यान दीजिए, अब जैसा कि हमको पता ही है कि जब मूल बराबर कह दिया है तो डी की वैल्यू क्या आती है, 0। तो आप एक लाइन में समझ लीजिए कि जब भी इस तरह का मान निकालना हो तो फटाक से आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, बी स्क्वायर बराबर या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यही फॉर्मूला फटाक से यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, b की वैल्यू कितनी है, -2k स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू क्या है, k गुणे c की वैल्यू क्या है, 6 इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए, 2 का 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और k स्क्वायर हो गया, माइनस 4 छाक 24 k इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, इसको हम यहां पर ऐड कर लेते हैं, या ये हट जाएगा।
तो ध्यान दीजिए, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, या इससे भी शॉर्ट करना है तो 4 के इसमें भी है, नहीं नहीं कंफ्यूज रहेंगे, रहने दीजिए। तो 4 के स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो 24 के। क्लियर है, ये गुणे में है तो क्या हो जाएगा बट्टे में, यहाँ चलते हैं तो 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 24 के है तो 24 के गुणे में तो क्या हो गया बट्टे में, तो बट्टे में तो के से के कट गया, बचा क्या 4 के इज इक्वल टू 24 बच गया। ठीक है, ये 4 गुणे में तो बट्टे में हो जाएगा, यानी के इज इक्वल टू 24/4, जैसे काटेंगे 4 एक नम 4, 4 छाक 24, के की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, है ना, काफी आसान। तो अब देर किस बात की, तो शुरू हो जाइए, बिना सोचे बिना समझे बिना डरे आप किताब में इन सभी पॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है सबको लगाना शुरू कर दीजिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटा है इसको ठोक दीजिएगा, ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप एक भी वीडियो देखने से वंचित न रहें। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।